तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। तो इसमें हम आपको डेली क्लास लेते हैं करंट अफेयर की क्लास। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देखना, इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी को बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, विजय दिवस किस बड़ी सैन्य घटना की याद में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो आपका विजय दिवस होता है किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको तारीख याद कर लेना है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और किस की याद में मनाया जाता है, किस बड़ी घटना की याद में मनाया जाता है दोस्तों, तो आप लोगों को हम बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जब आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसी के बीच में जो है भारत की क्या हुई थी, ऐतिहासिक जीत हुई थी। इसीलिए जो है आपको याद रखना है विजय दिवस, मतलब कि 16 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। तो आप लोग ध्यान में रख लेना है कि आपका जो विजय दिवस होता है किस तारीख को मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है क्या है, 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और जो आपका है आजीविका मिशन, मतलब कि ग्रामीण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो लोकसभा है इसमें जो पेश किया गया है विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को हम बता देते हैं इसमें जो है क्या है उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका मनरेगा है, मनरेगा की बात करते हैं तो इसमें जो है एक नया अपडेट आया है। तो जो आपका मनरेगा है इसकी जगह लेने वाला है और इसमें जो है 125 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान करने वाला है दोस्तों। आप लोगों को हम बता देते हैं मनरेगा के बारे में दोस्तों। जैसा कि आपको पता नहीं है तो मनरेगा जो है आपका मतलब कि 2005 में लागू किया गया था। किस वर्ष, 2005 में लागू किया गया था। तो अपने कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों कि, और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका पहले मनरेगा था इसमें जो है आप लोगों को 100 दिन का क्या मिलता था, कार्य मिलता था, मतलब मजदूरों को क्या मिलता था, काम मिलता था। तो आपको याद रखना है मनरेगा की जगह इस विधेयक में जो है क्या बात किया गया है कि 100 दिन के जगह पे आपको 125 दिन का क्या मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान में रख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका, राजकुमार गोयल को 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किस महत्वपूर्ण पद पर क्या किया गया है, नियुक्ति किया गया दोस्तों। तो आप लोगों को हम बता देते हैं जो राजकुमार गोयल हैं इनकी बात करते हैं तो कौन से पद पर इनकी नियुक्ति हुई है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के जो हैं इसी पद पर इनकी नियुक्ति की गई है, मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन आपका कमिश्नर, जो कि कौन बने हैं, राजकुमार गोयल। कब बने हैं, 15 दिसंबर। किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2025 में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जो हैं कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि ज्ञानेश कुमार जो हैं अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव के आयुक्त क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। जो कि आपको याद रखना है जो ज्ञानेश कुमार थे इनकी जो नियुक्ति हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, फरवरी 2025 में। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि मुख्य सूचना आयुक्त के जो है नियुक्ति कब हुई थी और कौन है अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है राजकुमार गोयल, जो कि इनकी नियुक्ति जो है 15 दिसंबर 2025 में हुई थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा देखना, इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि प्रधानमंत्री कहाँ पे गए हैं, कौन सी योजना स्टार्ट हुआ है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा आपका खेल आपका कहाँ पे कौन पदक जीता गया है, तो सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अदीस अबाबा की यात्रा में जो है दौरान कौन सा प्रतिष्ठित आपका पुरस्कार किया है, प्राप्त किया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है जो आपका अदीस अबाबा है, इस यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री को कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होने वाला है द ग्रेट ऑनर निशान, क्या हो जाएगा, द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया, जो कि किसको मिला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आप लोग जरूर याद कर लेना है किस देश को मतलब पुरस्कार है सर्वोच्च। तो आपको याद रखना है जो आपका इथियोपिया है, इस देश का क्या है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि किसको मिला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कब मिला था, किस यात्रा के दौरान। तो आपको याद रखना है अदीस अबाबा की यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री को जो है यही पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और जो है इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। और आप लोग अगर जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड, एसएससी, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग जीके जीएस की क्लास देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो करंट अफेयर वाली क्लास है हर किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। एशियाई विकास बैंक जो है आपका भारत के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कितने डॉलर की राशि जो है, ऋण राशि जो है मंजूरी दी है। तो जो आपका डॉलर का सिंबल है दोस्तों आपका किस देश का करेंसी है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि जो डॉलर का सिंबल होता है दोस्तों ये कहाँ का मतलब करेंसी है, कहाँ की मुद्रा है। जैसे अपने भारत की जो है करेंसी क्या है, तो रुपया है। तो इसी तरह जो करेंसी डॉलर है कहाँ किस देश का मुद्रा है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। एशियाई विकास बैंक ने कितने डॉलर की ऋण आपका मंजूरी दिया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है USD 2.2 बिलियन डॉलर जो है क्या किया है, ऋण राशि मंजूरी किया गया है। किसको किया गया है। तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब कि एशियाई विकास बैंक। इसके बारे में दोस्तों हम आपको और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि जो आपका एशियाई बैंक है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1966 में। तो अपने कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों कि एशियाई बैंक का जो स्थापना किया गया था 1966 में। और जो कि वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो आप लोग इनके बारे में जरूर याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि वर्तमान जो अध्यक्ष हो जाते हैं मसातो कांडा, कौन हो जाते हैं, तो नाम आप लोग जरूर याद कर लेना, हम आपको लिख दे रहे हैं। मसातो कांडा जो है 11वें क्या हो जाते हैं, वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और किस बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 2025 में किन दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका कौन सा चैंपियनशिप है दोस्तों, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप है, जो कि स्वर्ण पदक की बात करते हैं। तो दोस्तों मनु भास्कर और आपका जो है सिमरनप्रीत कौर को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कब मिला है, 2025 में कौन से नंबर की मिला है। तो जो आपका 68वीं नंबर की हो जाती है इसी को आपको मिला है। तो आपको याद रखना है नाम मनु भास्कर और सिमरन आपका कौर हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या लिखा है, VVG राम RAMG विधेयक के तहत जो है सरकार ग्रामीण विकास को किस प्रणाली को मतलब के साथ स्वीकृति करेगी। तो आपको ध्यान में रख लेना दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PM घाटी शक्ति, क्या लिखा है, PM घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, PM घाटी शक्ति नेशनल
मास्टर प्लान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अब अगला जो प्रश्न है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट कर लेना। जो कि आपसे क्या पूछा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अगली मानसून से जो है पहले किस शिकारी प्रजाति के लिए आवास विकसित किया जा रहा है। तो जो आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो आपका किस प्रजाति के लिए आवास विकसित किया जा रहा है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है कि चीता के लिए जो है, चीता प्रजाति के लिए जो है क्या किया जा रहा है, अगले मानसून जो है शिकारी प्रजाति के लिए आवास विकसित किया जाएगा दोस्तों। अगर आपसे हम पूछते हैं कि जो आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है किस राज्य में पाए जाते हैं भारत के, तो आपको याद रखना है एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एमपी में आपका और सारे मतलब टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। ये सभी टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है आपके मध्य प्रदेश में। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं इसी राज्य में पाए जाते हैं। तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अलावा और कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो आपका हो जाता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जो आपका संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है और आपका वीरांगना टाइगर रिजर्व है। तो ये सभी आपका किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है आपका मध्य प्रदेश में दोस्तों, जो आपका वीरांगना टाइगर रिजर्व है किस प्रजाति के लिए चुना गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है चीता के लिए जो है इसको आवास विकसित किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला जो प्रश्न है आपका, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है कॉपी में नोट जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि जो लोग करंट अफेयर के बारे में, क्लास के बारे में नहीं पता है तो उन लोगों को पता हो जाएगा। और आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। भारतीय स्टेट बैंक जो आपका SBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसके जो है MD के रूप में किसकी नियुक्ति को जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है MD के रूप में कौन चुने गए हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है जो आपका SBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो रवि रंजन को क्या किया गया है, इनको मंत्रिमंडल में क्या किया है, नियुक्ति किया गया है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रख लेना दोस्तों, जो कि SBI क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे हम पूछते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि SBI का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के कमांडर कौन थे। जब आपका 1971 में आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी के बीच आपको पता है पहले क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए हैं कि 16 दिसंबर को कौन सा दिवस, विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसी की याद में मतलब इसी के बीच में जो है भारतीय सेना के जो कमांडर कौन थे, तो यही आपसे प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो भारतीय सेना के कमांडर कौन थे दोस्तों, तो आपको ध्यान में रख लेना है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। क्या लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं जो कि भारत पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था 1971 में, तो उस समय जो इंडियन आर्मी थी कमांडर कौन थे, तो आपको याद रखना है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आपसे हम पूछते हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाता है दोस्तों, तो आपको पता रहना जरूरी है, क्योंकि जो सर्वोच्च सेना होता है दोस्तों, आपको याद रखना है आपको कौन हो जाते हैं, जो राष्ट्रपति है वही आपकी क्या हो जाती है, सर्वोच्च सेनापति। तो बात करते हैं राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान में रख लेना है द्रौपदी मुर्मू कौन हो जाती हैं, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है 15वीं नंबर की जो है राष्ट्रपति हो जाती हैं, जो कि
आदिवासी क्या हो जाती हैं, महिला हो जाती हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है आपका, भारत और बांग्लादेश, क्या लिखा है, भारत और बांग्लादेश संबंध में विजय दिवस का क्या महत्व रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को हम बता देते हैं, जो आपका भारत और बांग्लादेश है इस संबंध की बात करते हैं। आपका विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आपका 16 दिसंबर को जो है आपका क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। तो इसी के बीच में जो है आपका क्या महत्व है, तो आपको याद रखना है, साझा स्वतंत्रता संघर्ष और मित्रता की याद में, मतलब दोनों देशों के बीच में जो है मित्रता की याद में जो है विजय दिवस आपका मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी के बीच जो है भारत ने क्या किया था, विजय हासिल किया था। इसीलिए जो विजय दिवस मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको याद रखना है 16 दिसंबर को जो है बांग्लादेश को मतलब स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना है कि बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता दिवस क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 16 दिसंबर को। वहीं पे भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान में रख लेना कि 1971 के युद्ध में कितने भारतीय सैनिक शहीद हुए थे दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सैनिक की बात की गई है दोस्तों, इंडियन आर्मी की बात की गई है। 3900 जो है सैनिक, या उससे अधिक भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर याद कर लेना कि जो शहीद हुए थे 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 3900 जो है शहीद हुए थे सैनिक। अगर आपसे पूछते हैं कि जो आपका भारतीय नौसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप लोग जरूर बताना दोस्तों कि जो भारतीय आपका नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जो कि हम आपको बताने वाले हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जो कि आपसे क्या पूछा है, केंद्रीय सूचना आयोग मतलब कि जो आपका CIC है, इसी को जो है अपनी पूरी शक्ति हासिल करने में कितने वर्षों का अंतराल आया दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है दोस्तों कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है, 9 वर्षों के अंतराल आया है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, अगर आपसे हम एक प्रश्न बता देते हैं कि जो आपका PM इंटर्नशिप आपका स्कीम है, इस योजना की बात करते हैं, तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 2014 में। तो जो आपका PM इंटर्नशिप स्कीम है, इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था दोस्तों। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो आपको ध्यान में रख लेना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका जो उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो उद्देश्य क्या था आप लोगों को ध्यान में रख लेना है कि जो आपका PM इंटर्नशिप आपका स्कीम है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराना था, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, तो इसको जो है शुरू किया गया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, CIC की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो जो आपका CIC है, इसके चयन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री इसके क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो नीति आयोग हो जाता है, उसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, वर्तमान अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और इसमें आपको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जो आपके सोनिया गांधी थी, इसी में जो है अध्यक्ष के शामिल हुई थी। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेना कि जो सोनिया गांधी थी कौन थी और किस पार्टी की नेता थी और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो सोनिया गांधी के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सोनिया गांधी किस पार्टी की नेता थी, कौन थी और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो आप लोग नीचे
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को पता है आपको हमारे चैनल पर जीके जीएस की क्लासेस प्रॉपर तरीके से मिलती है और आपको डेली करंट अफेयर वाली क्लास सुबह में मिलती है। तो आपको पता भी होगा दोस्तों, अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे तो आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको किस तरह के कंटेंट आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखा करें दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप लोग देखना, अन्यथा कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर वाली क्लास मिल जाएगी दोस्तों। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारी क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। विजय दिवस 2025 में पीएम मोदी के संदेश का मुख्य विषय किस पर केंद्रित था। तो जो आपका विजय दिवस आपका 16 दिसंबर को मनाया गया था दोस्तों, इसका मुख्य विषय किस पे रहा है सबसे ज़्यादा। तो आपको ध्यान में रख लेना है, सैनिकों की विरासत और सत्यनिष्ठा के लिए जो है इसका मुख्य संदेश था, मतलब मुख्य विषय था। तो आपको एक चीज़ ज़रूर याद कर लेना है दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और दोस्तों हम बता देते हैं, जो आपका जॉर्जिया है, जॉर्जिया के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों। जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाएगी, त्बिलिसी। क्या हो जाएगी, त्बिलिसी, जो कि आपका पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का क्या होता है, इसी के संगम पे तट पे मतलब स्थित हो जाता है। तो कौन सा देश, जॉर्जिया, जो कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ध्यान में रख लेना है, त्बिलिसी हो जाएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर जरूर बताना, आपको पता भी होगा तो आप लोग जरूर बताना। अगर आपसे हम पूछते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको पता है, आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको डेली पता होगा कि 15 क्वेश्चन आपको हर टाइप के लाते हैं। तो आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आपका यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना दोस्तों। क्योंकि आपको पता है यूपी होमगार्ड में जो है आपको सिर्फ आपका जीके जीएस पूछने वाला है। तो आप लोग जो है जीके जीएस की क्लास के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। जो कि आपको पता है कि डेली सुबह में करंट अफेयर की क्लास, बाकी आपको जीके जीएस की क्लासेस मिलती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर देना दोस्तों। हम मिलते हैं।